शुरू में लोगों से जुर्म सच बुलाने के लिए उनको ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था या गर्म पानी में उनको डाला जाता था और तरह तरह के उनको तकलीफ दी जाती थी। कभी ज़बान के साथ दबाया जाता था, कभी नाखून नोच लिए जाते थे और कभी आदमी के ऊपर ही कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते थे ताकि ये सच बोले। हकीकत में सज़ा तो तकरीबन 14वीं-15वीं सदी में स्टार्ट हुई थी। ये यूनान के लोगों ने स्टार्ट की थी। मुजरिम को सज़ा देने के लिए ये एक कैंची नुमा आला इस्तेमाल होता था। ये कैंची नुमा आले को पहले एक भाप में गर्म किया जाता था, यानी कि आग में गर्म किया जाता। आग में गर्म करने के बाद जब ये लाल हो जाता था तो मुजरिम की ज़बान को इसी गर्म आले के साथ खींचा जाता था और इसको जुर्म का सच बुलवाने के लिए इतनी सख्त सज़ा दी जाती थी। इस जुर्म को बुलवाने के लिए इस आले का नाम सुनते ही कैदी ये सच बोल जाते थे कि ये बहुत सख्त है। अगर आदमी की ज़बान पर एक ज़ख्म भी आ जाए तो वो किस तरह लगेगा, तो ये तो पूरी ज़बान को एक गर्म आले के साथ खींचते थे। वैसे तो मुजरिम को फांसी की सज़ा देने के लिए उसको फंदे का सज़ा दी जाती है। रस्सी डालकर उसके गले को कोड़ दिया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन स्पेन में 14वीं सदी से शुरू एक इस तरह की दर्दनाक सज़ाए मौत के इंसान देखते ही दंग रह जाता था। इन्होंने इस तरह किया हुआ था कि एक लंबा सा पोल खड़ा किया हुआ था, उसके ऊपर सीट बनाई। सीट के साथ इन्होंने एक ऐसा कील लगाया हुआ था जो उस सज़ा याफ्ता आदमी के अंदर गर्दन में से गाड़ देते थे। पीछे से ऐसे खींचते जाते, फिर इसको इसकी गर्दन में से क्रॉस कर जाता था और इस दिमाग और जिस्म का राब्ता टूटने से इंसान तड़प तड़प के मर जाता था। ये स्पेन की सख्त तरीन सज़ा थी, क्योंकि ये सज़ाए मौत दुनिया से मुनफरिद सज़ा थी, क्योंकि अगर इंसान को एक सुई भी चुभे तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये गर्दन में पूरा कील ही काट देते थे। फ्रांस में ऐसा कानून था सज़ाए मौत देने वाले को सज़ा देने के लिए कि उसकी छाती पर मुख्तलिफ किस्म के हैवी भारी पत्थर रखे जाते थे। इसको कैदी को सीधा लेटाकर इसके ऊपर पहले हल्का, फिर उससे वज़नी, फिर उससे वज़नी, इस तरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थर रख दिए जाते थे। जैसे ये पत्थर का वज़न बढ़ता जाता, कैदी की सांस रुक जाती थी और वो कैदी तड़प तड़प के मर जाता था। ये फ्रांस की सज़ाए मौत का तरीका था 15वीं सदी में तकरीबन। वैसे तो सज़ाए मौत की कोई भी सज़ा हो तो वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। यूरोप में सच बुलवाने के लिए ये नाखन की सज़ा भी शुरू हुई यूरोप से। ये सज़ा तो तकरीबन अभी तक मौजूद है। नाखन निकलवाने के कैंची नुमा आले को भाप में गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद फिर उसके हाथ वाले या पाँव वाले कैदी के नाखन खींचे जाते हैं ताकि वो हकीकत बोल दे। लेकिन ये जो है अभी भी कई मुल्कों में ये अभी इनसे काम लिया जाता है इस सज़ा से। लेकिन फ्रांस में तो कुछ अनोखा ही होता है कि ये लकड़ी की एक चम्मच नुमा आला बनाया जाता है, उसको उस नाखनों के अंदर ही ठोका जाता है ताकि ये वो दर्द के साथ महसूस हो तो ये सच बोले। यूरोप का एक और सज़ा इजाद किया हुआ कि एक आदमी को कुर्सी के ऊपर बैठाकर पानी में डुबोया जाता था और इतने तक डुबाया जाता था जब तक उसको मौत नज़र ना आ जाए, ताकि ये अपना जो सच है वो बुलाया जाए। लेकिन इसको बार बार ऐसे सज़ा दी जाती थी। अक्सर तो ऐसा होता था कि ये जो जिसको पनिश दे रहे होते थे वो पानी से जब निकालते थे वो मरा हुआ होता था, उसकी लाश ही बाहर आती थी। तो ये इनका एक अजीब तरीका ये अभी भी यूरोप में राज है, राय है कि इस तरह का ये कानून अभी भी लागू है कि वहाँ पर कैदियों को इस तरह बर्ताव किया जाता है। ज़माने कदीम में यूनान में एक सज़ा एक और दी जाती थी कि पानी को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता था। अगर आप देखा जाए कि पानी जो हीट हुआ होता है, गर्म हुआ होता है, अगर जिल्द के किसी भी हिस्से पर एक कतरा भी आ जाए तो उस पे छाला हो जाता है। लेकिन यूनान के बादशाहों ने एक देगनुमा को हीट करते थे, बहुत ज़्यादा उबालते थे, तेल या पानी को इतना गर्म करते थे कि इंतहा से ज़्यादा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता था तो इसको सज़ा देने वाले को इसमें डाला जाता था। जैसे ये डालते तो इसका ये दर्दनाक मौत होती थी और ये भयानक मौत आ जाती थी, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक और दर्द देने वाला पार्ट था। यूरोपीय ममालिक का सजाए मौत देने का एक और तरीका, ये एक ए नुमा आला होता था। उसमें इसका आदमी का पहले तो इसमें सार डालते थे, सार डालने के बाद इसका पाँव डालते थे, पाँव डालने के बाद इसके पाँव बाजू डालते थे, बाजू डालने के बाद इसको फोल्ड करना शुरू कर देते थे। जैसे ये इसका फोल्ड होता तो इसके कैदी के कान और नाक से खून जारी हो जाता था। ये काफ़ी देर तक मौत देने वाले आदमी को काफ़ी देर तक इस तरह की मुसीबत से सामना करना पड़ता था और कैदी खुद दुआ मांगता था कि मुझे मौत आ जाए, क्योंकि ये एक दर्दनाक फांसी देने वाला तरीका था। तो आखिरकार ये चंद घंटों बाद ये खुद ब खुद मार जाता था। 15वीं सदी में यूरोप में ये ऐसा था कि चोरी और डकैती और मुख्तलिफ छोटे मोटे क्राइम करने वाले को अगर कोई गाली देता तो उसको भी सज़ा दी जाती थी। उसकी सज़ा ये थी कि ये एक स्टैंड नुमा आला ये पब्लिक प्लेस पे रखा जाता था और ये उसकी गर्दन और दोनों बाजू इसके अंदर डाल दिए जाते थे। ये पब्लिक की जगह रहता था। ये तकरीबन कई घंटों की सज़ा होती थी। उसको मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ पर शर्मिंदा करते थे। अगर कोई चोर को गाली या कोई और उसको ज़बान दानी करता तो उसके लिए ये सज़ा थी कि आप चोर को भी गाली नहीं दे सकते।